Hello kids, good morning. Myself Renu Dabai from Kudos International School. Today we read a new chapter, martial art. Martial art are traditional combat practices which are usually governed by a set of codes. Today they are used around the world for self-defense as form of exercise to include self-discipline and as event in athletics competitions. मार्शल आर्ट पारंपरिक युद्ध अभ्यास है जो पारंपरिक तौर पर हम कोड के रूप में एक सेट के रूप में अपनाते हैं। ये दुनिया भर में अपनी आत्मरक्षा के लिए एक व्यायाम के रूप में व आत्म अनुशासन के विकसित करने के रूप में इसका उपयोग किया जाता है और वर्तमान में एथलेटिक्स प्रतियोगिताओं में भी इसका उपयोग किया जाता है। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, द टर्म कराटे मीन्स impact handed. In a Japanese, karate is influenced by many different forms of Chinese martial art. It is an unnamed combat system that includes the use of hands and feet to attack the opponent as well as to defend against punches and kicks. मार्शल आर्ट जो है कराटे एक शब्द में जापानीज़ में मतलब होता है इसका खाली हाथ। कराटे चीनी मार्शल आर्ट का कई अलग अलग रूप में प्रभावित करती है। एक तरह से निहत्थे युद्ध प्रणाली जिसमें किसी भी हथियार का उपयोग नहीं किया जाता और अपने जो प्रतिद्वंदी होता है उसको अपने से बचाव के लिए अपने हाथ और पैरों का यूज किया जाता है। किक मारा जाता है, पंचेस मारा जाता है। नंबर 2, द नेम जूडो मीन्स द जेंटल वे. This was developed in Japan. It is categorized as a modern form of martial art which later evolved into a Olympic sports. जूडो का नाम है एक तरीके से जेंटल तरीका। यह जापान में विकसित किया गया था और मार्शल आर्ट के रूप में आधुनिक रूप में इसको वर्गीकृत किया गया है। धीरे धीरे ओलंपिक खेलों के रूप में भी विकसित किया हुआ है। नंबर 3, Capoeira organized it in Brazil amongst the African selves. This martial art from combines art of dance, aerobics and music. ब्राज़ील में अफ्रीकी दासों के बीच उत्पन्न हुआ यह मार्शल आर्ट एक नृत्य, कलाबाजी व संगीत के रूप में इसको जोड़ता है। नंबर 4, कलारीपयट्टू इज़ अ फॉर्म ऑफ इंडियन मार्शल आर्ट वाइडली कंसिडर्ड टू बी द ओल्डेस्ट फाइटिंग सिस्टम इन द वर्ल्ड. इट इज़ प्रैक्टिस्ड इन केरला एंड डिफरेंट पार्ट ऑफ तमिलनाडु. कलारीपयट्टू भारतीय जो मार्शल आर्ट का एक रूप माना गया है जिसे व्यापक रूप से दुनिया की सबसे पुरानी युद्ध प्रणाली के रूप में अपनाया गया है और यह केरल और तमिलनाडु के कई क्षेत्रों में इसका अभ्यास किया जाता था। Number 5, Kung Fu is a type of Chinese martial art. It has many different styles, each of which has its own principle and techniques. It has also practiced by the monks of China. Kung Fu एक प्रकार की चीनी मार्शल आर्ट है और इसकी कई अलग अलग शैलियाँ हैं जिनमें से प्रत्येक का अपना एक सिद्धांत व अपनी एक तकनीक होती है। चीन में भिक्षुओं के द्वारा भी इसका अभ्यास किया जाता है। नंबर 6, गत्का इज़ अ फॉर्म ऑफ इंडियन मार्शल आर्ट विच इज़ associated with a Sikh in Punjab. It is weapon-based combat systems in which wooden stick are used. गत्का भारतीय मार्शल आर्ट का एक रूप है जो पंजाब में सिखों से जुड़ा हुआ है। यह एक हथियार पर आधारित युद्ध प्रणाली है जिसमें एक लकड़ी के डंडे का उपयोग किया जाता है। नंबर 7, Aikido is another form of Japanese martial art. It focuses on using the attacker's force against him/her. Aikido जापानी मार्शल आर्ट का दूसरा रूप है। यह उसके खिलाफ हमलावर के एक बल के रूप में प्रयोग करने की एक कला है। नंबर 8, Taekwondo is a martial art form from Korea. It was even adopted by the Korean militaries. Its name is derived from Kwans, which refer to the Korean school that teach martial art. It is characterized by a fast-packed kicks. ताइक्वांडो कोरिया का एक जापानी मार्शल आर्ट है और इसे कोरियाई सेना ने भी अपनाया गया और इसका नाम क्वान से लिया गया जो मार्शल आर्ट सिखाने वाली कोरियाई स्कूलों को संदर्भित करता है और ये तेज़ तराकेदार किक इसकी विशेषता है। सो आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय किड्स।